के बदले मकान। आपको याद होगा हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी जिसकी शुरुआत मंडी से हुई थी और काफी संख्या में सब पंचायतों से लोग आए थे और हमने एक नारा दिया था, मकान के बदले मकान, जमीन के बदले जमीन, डंगे के बदले डंगा, दुकान के बदले दुकान, या जितने भी नुकसान हुए उनकी रिप्लेसमेंट दे सरकार। तो उसी मुहिम में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था डीसी साहब को सरकार को भेजने के लिए, बट उसका कोई उत्तर नहीं आ पाया। तो फिर कल हम मुख्यमंत्री से मिले हैं और उन्हें फिर वो दोबारा ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि हम पढ़ा, पहले उन्होंने लेटर, हम आपसे फोटोग्राफ भी शेयर करेंगे, उन्होंने पूरी अच्छे से पढ़ा लेटर और फिर उसके बाद कहा कि हम काम कर रहे हैं और हमने कानून में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जमीन भी देंगे हम लोगों को, जिसमें उन्होंने इनिशियली, जैसे वो तो पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि 3 बिस्वा जो है वो जगह देंगे जिनको, जो लोग लैंडलेस हैं या जिनकी लैंड जा चुकी है। तो ये उन्होंने कहा और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम पूरा जितनी भी चीजें आपकी मांगे हैं वो हम पूरा करने के पूरा प्रयास करेंगे। और बहुत पॉजिटिव थे और बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया और हमारे साथ पंचायत के करीब 30 पंचायत के सदर पंचायतों के प्रतिनिधि थे, प्रधान थे, उप प्रधान थे, महिला मंडल की प्रधान थी, बीडीसी थे। तो ये सब लोग गए और बहुत ही अच्छे से मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी, बहुत ध्यान से हमारी बात सुनी और हमें ये वादा किया कि हम प्रोसेस में हैं और बहुत ही जल्दी आपकी कुछ मांगे, इनमें से कुछ मांगे तो ऐसी हैं जो बहुत ही जल्दी पूरी करने वाले हैं और शायद हो सकता है कि कुछ नेक्स्ट वीक में कुछ आए उनकी तरफ से। तो ही वॉज वेरी पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने हमारी बातें सुनी। अब आप बताएं, आपका कोई सवाल हो? मुख्यमंत्री से मिलने के पीछे क्या मकसद था आपका? ये तो चलो ये सरकार ने कर दी है, सरकार के ध्यान में भी ये बातें हैं। इस मुख्यमंत्री ने भी बोला कि कानून में बदलाव, कानून में क्या बदलाव करेंगे? कि कानून तो पहले से बना हुआ है, जमीन भी देंगे गाँव में भी, शहर में भी, जो मुझे उन्होंने जो हमारा लेटर पढ़ा उसके बाद उन्होंने जो ये बात की तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना सोचना ये है कि जैसे हमने जो आवाज उठाई है जमीन के बदले जमीन, वो 3 बिस्वे वाला कानून तो पहले से ही है, वो तो सब लोग जानते ही हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज हो सकते हैं पर वो कानून तो है। पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी खेती की जमीनें चली गई हैं, जिनके घर के आगे जमीनें थी वो चली गई हैं, उनको हम एड्रेस कर रहे थे। जो हमें समझ में आया, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने बोला कि जितनी भी जमीनें गई हैं, कानून में बदलाव से मतलब ये है कि आप देखेंगे पूरे प्रदेश में जो है फॉरेस्ट लैंड बहुत ज्यादा है, बाकी डिपार्टमेंट्स की लैंड जो है बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड के लिए कुछ कानून तो उसी के लिए बदले जाएंगे, अदरवाइज तो सारे प्रोविजंस ऑलरेडी हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन ही करना था। बट ये जो चीजें हैं ये अभी प्रोविजंस नहीं है, जैसे मकान के बदले मकान, ऐसा प्रोविजन नहीं है। कुछ पैसा वो देते हैं मकान के बदले पर वो उससे बन नहीं पाता है, तो वो भी हमने अपनी बात रखी थी। तो उन्होंने कहा कि वो भी हम देख रहे हैं और शायद हो सकता है कल विधानसभा में भी ये प्रश्न उठा था, लोगों ने हमारी ही जबान में बोला कि जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए, मकान के बदले मकान मिलना चाहिए। देखिए ये जो चीज है बहुत ही ऑब्वियस है, बट ये शुरुआत हमने की, इस वजह से लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन मिला और आज की डेट में आप देखेंगे तो सारी विपक्षी दल और इवन पक्ष वाले भी जो है इस बात को उठा रहे हैं और सबकी कोशिश भी है, क्योंकि जैसे हम मुख्यमंत्री से मिले तो इट वॉज वेरी पॉजिटिव। जी जी, आपका विजन क्या है? विजन तो बहुत क्लैरिटी है, मैं कई बार बोल चुका हूँ विजन तो। देखिए आपने जो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, ये आपके माँ बाप की डिजायर थी, गरीबों की जाके आपने सहायता करी, ठीक है? आपको चैरिटेबल ट्रस्ट बना 3-4 महीने हो गए, आप पंचायतों में जा रहे हैं, अब तक कितनी पंचायतों में गए? पंचायतें तो जब मैंने शुरुआत की थी तो 1 महीने के अंदर पूरी सदर पंचायतें खत्म कर दी, सब लोगों से मिल चुका था। अब आप पूछें सवाल अगर पूछें तो महिला मंडल और गांव कितने कवर कर चुका हूं, वो मेरे ख्याल में लेटेस्ट सवाल होगा। आपने क्या क्या मदद की, फाइनेंशियली की, या जो बुक्स दिए या तो कपड़ा दिया, उनकी हमें डिटेल भी चाहिए। उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हो चुकी हैं कि अब ऐसे ऑफेंड मुझे याद नहीं है कि क्या क्या किया है, बट बहुत किया है और जिसने जो भी मांगा बाय द गॉड ऑफ ग्रेस हमने उस चीज को रिफ्यूज नहीं किया। क्योंकि आपने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, चैरिटेबल ट्रस्ट में लोगों की मदद करना है, आप मीडिया का सहारा लिया
और आप इंटरव्यूज भी दे रहे हैं बार बार, ऐसा क्यों? उसका एक बहुत ही रियलिस्टिक कारण है। मैं ये चाहता हूं, मैं सब लोगों को, मीडिया को इसीलिए बुलाता हूं, अपडेट करता हूं, नए जमाने का आदमी हूं। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि लोगों को मेरी बात समझ में आए, मेरी बात उन तक पहुंचे। मेरे पास और क्या माध्यम है, आप बताएं। मैं पंचायतों में जा चुका हूँ, महिला मंडलों से मिल चुका हूँ। मदद ही करनी है किसी की, क्योंकि आपका चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है, तो मदद करनी है, तो उसके लिए फिर मीडिया काहे के लिए? क्योंकि सुनिए प्लीज, क्योंकि आज से पहले भी कई लोग बाहर से आए, उन्होंने महिला मंडल कैप्चर किया, जो भी यंगस्टर्स को कैप्चर किया, बाद में आके फिर पॉलिटिक्स में उतरे, तो इलेक्शन भी जीते हैं। तो आप भी क्या ऐसा करना चाह रहे हैं? नहीं, आप की सोच मैं समझ रहा हूँ क्या बोलना चाहते हैं, बट मैं आपको क्लियर करता हूँ। पंचायतों में हम मिले तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, पंचायतों में हम मिले तो हमें उतना रिस्पांस नहीं था, क्योंकि पुरुष ज्यादा है, महिलाएं भी हैं, बट पुरुषों की जो टीम है, अगर किसी भी एक पंचायत की बात करें तो महिला एक प्रधान है, और वो भी सब जगह नहीं है, पुरुष ज्यादा है। पर जब उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, लोगों तो हम कनेक्ट नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने तय किया कि महिला मंडलों से मिलते हैं। आप देखते हैं कि महिलाएं बहुत ही कंसर्न होती हैं आपस में, एक दूसरे की चिंता करती है, उनको पता होता है कि किस घर में क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है। जब हमने ये शुरुआत की तो महिला मंडलों से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे फोन पे 6-6, 8-8, 10-10 कॉल्स आती थी, मैसेजेस बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए। इस कारण फिर हमने तय किया कि हम महिला मंडलों से भी मिलेंगे। पर मेरी मंशा ऐसी नहीं है कि मुझे आगे जाके चुनाव लड़ना है। जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। कई लोग आए जिन्होंने कंटेस्ट भी किया, इलेक्शन जीते भी हैं, जो आप कर रहे हैं उन्होंने भी ऐसा ही महिला मंडल को कैप्चर किया, यंगस्टर्स को किया, ऐसा भी मटा है। क्योंकि अगर आपने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया उसमें मीडिया, क्योंकि आप हर चैनल में आपकी इंटरव्यू चल रही है, मीडिया में भी आ रहा है, कल आप सीएम साहब से मिल गया कि मकान के बदले जो आपकी कंसेप्ट है, तो चैरिटेबल में मदद करनी है, तो मदद करनी है, आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, उस चीज के लिए इस चीज का सहारा नहीं, एक तो आपने शब्द गलत यूज किया, कैप्चर। मैं उस शब्द से थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हूँ। इसको आप ये बोल सकते हैं कि मैं उनकी मदद ले रहा हूँ लोगों तक पहुंचने के लिए। एक तो आपके सवाल का ये जवाब है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बुराई है इसमें। मतलब मेरा अपना सोचना ये है, आपकी अलग थिंकिंग हो सकती है, मेरा अपना सोचना ये है कि आपके माध्यम से कितने ही लोग ऐसे हैं, मैं मीडिया का वाकई में अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आप लोगों के कारण आज की डेट में बहुत लोग आते हैं मेरे पास, न्यूज़पेपर पढ़ के, डिजिटल मीडिया देख के, सब लोग आते हैं और मदद मांगते हैं। क्वेश्चन मेरा पर्सनल नहीं था, नहीं, ठीक है, नो इशू। आप ऑफ कोर्स एरिया के क्या चिन्हित किया, सदर है या मंडी है, पूरा हिमाचल है क्या? नहीं, मैं जैसे इस मुद्दे की, इस मुहिम की बात करें तो मैं पूरे प्रदेश में जाना चाहता हूँ। बिकॉज प्रदेश से मतलब जिधर बहुत ज्यादा नुकसान हुए उधर जाना चाहता हूँ। और उस कड़ी में अब हम कुल्लू की तरफ प्लान कर रहे हैं कि कुल्लू भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और चिन्हित करेंगे जिन जिन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, या जो जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं वो हम करना चाहेंगे। और ऐसा कुछ टेरिटरीज फिक्स नहीं किए मैंने, कहीं से कोई भी आता है। जैसे अभी शराब से मुझे कई कॉल्स आए, कोई एक फैमिली है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे कई जगह से कॉल्स आ रहे हैं, बल से आ रहा है, द्रंग से भी आए हैं। तो ऐसा चल रहा है, कोई ऐसी टेरिटरी फिक्स नहीं की है। बेसिकली ये है कि जिधर जो मिलता है, जिसको जरूरत है और हम कर पाए, वही मकसद है। कल सीएम से मिलते वक्त उनका क्या था, आपकी जो मांग, उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार तो अभी प्रयास कर रही है इन चीजों का, तो उनका क्या, उन्होंने एडिशनल क्या बोला जो अभी जो हमने नहीं सुना अभी तक आपसे बोला? एडिशनल बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बात सुनी, बहुत ही स्थिर रह के उन्होंने बात सुनी, और पूरी बात जब तक मैं बोलता रहा उन्होंने सुनी। फिर हमारा जो पत्र है वो पूरा पढ़ा उन्होंने, सारी चीजें उसमें देखी। उसके बाद मैंने बताया, अपना परिचय भी दिया, सारी चीजें। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हम प्रोसेस में हैं, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम जमीन भी देंगे। अभी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, 3 बिस्वे वो जमीन देंगे जिनके पास जमीन नहीं होगी। तो एक ये हो गया। मकान के लिए उन्होंने बोला, जैसे विधानसभा में भी ये विपक्ष ने भी प्रश्न उठाया है कि एटलीस्ट 10 लाख रुपए होना चाहिए, और बहुत ही रियलिस्टिक फिगर है मेरे हिसाब से। मतलब अगर बना के नहीं भी दे सकते हैं तो एटलीस्ट उसमें कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ ऐसा कोई स्कीम लाएं, या कोई ऐसा एक किटी बनाएं जिससे कि मतलब कुछ, जैसे आप एक पंचायत में अगर 20 घर है तो बल्क बाइंग हो सकती है। बल्क बाइंग होने से वो कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी।
इस बारे में शायद पॉलिटिशियंस शायद उतना ना सोचते, बट हम लोग करते हैं, बिकॉज मैं बिजनेसमैन हूँ, तो हम बल्क बाइंग करते हैं। बल्क बाइंग में ऑलमोस्ट आप टोटल कॉस्ट में आप मान के चले कि 15 से 20% का भी डिफरेंस आ सकता है बल्क बाइंग में, और ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो सकती है, देयर लॉट ऑफ थिंग। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, ऐसे ही मुख्यमंत्री ने, जी आप बताएं। सरकार के ऊपर पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, हो सकता है कि जैसे मकान के मकान एकदम से ना बन पाए, तो क्या आपका भी कोई ट्रस्ट बना के देने वाला है? देखिए, हमने प्लान किया है कि कुछ सैंपल हाउस हम बना रहे हैं, मेरा डिस्कशन चल रहा है, कुछ दिल्ली की कंपनी है, एक दुबई की भी कंपनी है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूमा हूँ, तो उनसे मेरे टच में हैं लोग, तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ जो बहुत ही इकोनॉमिकल होम हो और स्टेबल हो। बट उसके लिए बिकॉज क्या है, हमारा जो हिमाचल का जो ज्योग्राफी और जो सॉइल है वो डिफरेंट है थोड़ी, तो उसके लिए सॉइल टेस्ट होना जरूरी है, जो मतलब मैं हमेशा रिकमेंड करता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन से पहले सॉइल टेस्ट होना बहुत जरूरी है, उसकी डेंसिटी पता चलती है, उसी के बाद हम करते हैं। तो वी आर इन अ प्रोसेस, कुछ करके देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, चिन्हित करेंगे कुछ परिवार जिनकी बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनको वो घर बना के देंगे। तो वी आर इन अ प्लानिंग, और सरकार से भी हम यही कोशिश कर रहे हैं, पैसा नहीं है, आएगा। एक बार देखिए, आप इस बात को समझे, किसी का घर चला गया तो वो घर जो है उसको पता है कि अभी कुछ नहीं है, कुछ पैसा मिलेगा, और उसके बाद जो है वो पैसा उतना नहीं मिलेगा जिससे घर बन सके, तो वो क्या होगा, वो पैसा खर्च कर देगा या कहीं इधर उधर जो भी होगा, फिर उसके बाद ना उसका घर होगा और ना ही उसके पास जमीन होगी, और चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ेंगी। आप कई परिवार ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में आ जाएंगे, हो सकता है कुछ और ऐसी चीजें हो जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, और मुख्यमंत्री